वेलकम ऑल। मैं इंजीनियर वीके यादव कंसेप्ट सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं आ गया हूं। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होता है जिसमें एक चैप्टर के सभी कंसेप्ट को मैं रिवीजन करवाने की कोशिश करता हूं। आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको आपको याद कर लेना है कंसेप्ट को। सबसे पहला होता है हाइट एंड डिस्टेंस में उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखना। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम नीचे से, मेरा यहाँ पे आंख है, हम ऊपर की ओर जितना ऊपर आंख उठाकर देख रहे हैं, है ना, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन है। ये जितना भी झुकाव आपका है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। अब बोलेंगे जी सर ये क्या है? सर उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। लेकिन 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 अगर आपको ऊपर से नीचे की ओर देखना है, जैसे आप सामने देख रहे हैं, आपको जितना भी आंख झुकाना पड़ रहा है ना ऊपर से नीचे की ओर देखने में, इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं या अवनमन कोण बोलते हैं। या क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। आप बोलेंगे जी सर ये बात सही है, अवनमन कोण। ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, ये वाला आपका एंगल है, तो ये वाला उन्नयन कोण, इसको उन्नयन कोण बोलेंगे नहीं, लेकिन आप बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये कोण अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण से क्या हो जाएगा? बराबर होगा। अगर आप बात करें तो सबसे पहला जो हाइट एंड डिस्टेंस में रेशियो हमें याद करना होता है, वो याद करना होता है 45-45-1। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है ना। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो 1/1 हम लोग लिखते हैं ना, P/B, लंब बटा आधार। तो अगर इस 45 डिग्री के लिए बात करें तो 1 हो गया, है ना, आधार हो गया 1। इस 45 डिग्री की भी बात करेंगे तो वही होगा। तो रेशियो हमें क्या याद रखना है? 1 45 डिग्री के सामने 1, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे रूट के अंदर, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री के सामने क्या? √2। तो पहला रेशियो आपको याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्टली कोई वैल्यू दे तो हम आंसर निकाल लेंगे। अगली बात किया जाए 30 60 90, तो आपको सीधा याद रखना है 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने 2, है ना। 1 √3 और 2, सामने 60 डिग्री के सामने √3, 30 डिग्री के सामने कितना? 1 और 90 डिग्री के सामने क्या? 2। अब बोलेंगे जी सर, है ना, ठीक है। अगला जो आपको रेशियो याद करना है, 15 डिग्री के लिए आपको √3 - 1 है ना। अच्छा जी, 75 डिग्री के लिए क्या? √3 + 1 है। अच्छा, 90 डिग्री के लिए क्या है? 2√2 है। इसमें प्लेस करते हैं 75 डिग्री के सामने √3 + 1 ज़्यादा वैल्यू, 15 डिग्री के सामने √3 - 1 थोड़ा कम वैल्यू होगा, माइनस में, और ये आपका क्या है? 2√2। क्या है? 2√2। अगला जो रेशियो हम लोग याद करते हैं 30-30-120, 30-30 डिग्री के लिए 1-1 हो जाएगा, दोनों एंगल बराबर है, और 120 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब बोले जी सर। आगे अगर बात करें तो क्या बोल रहा है? व्हेन एलिवेशन एंगल चेंजे फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। ऐसा था कि जमीन के किसी बिंदु से 30 डिग्री पे ये आपका उन्नयन कोण दे रहा था, 30 डिग्री का उन्नयन कोण सी से था। कुछ दूर आगे बढ़ रहे हैं तो उन्नयन कोण हमारा 45 डिग्री देखना पड़ रहा, ऊपर की ओर देखना पड़ रहा है। तो हमारा जो रेशियो होगा, है ना, अब मान लीजिए मीनार है, तो मीनार का एक हाइट होगा, तो ये वाला हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा? √3 - 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? √3 - 1। ये पूरे की बात किया जाए तो √3। किसी भी टाइम आप एंगल के अकॉर्डिंग रेशियो देख सकते हैं। पूरा tan 30 डिग्री होता है तो 1/√3 पूरा दिख जाएगा ना। अच्छा, 45 डिग्री 1/1 हो जाएगा ना। √3 - 1 कैसे होगा? तो हम बोलेंगे सर अगर ये पूरा √3 था, ये 1 था, तो √3 - 1 होगा। तो आपको याद रखना है 1, है ना, ये वाला हाइट 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में 1, और ये क्या हो जाएगा? √3 - 1। कैसे आया तो ये क्लासरूम में मैं बताता हूँ, अभी फिलहाल में मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला रेशियो है 30-60, 30-60। तो 30-60 है, तो 30-60 के अकॉर्डिंग मीनार का हाइट √3 हो जाएगा, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रेशियो 1 हो जाएगा, और ये वाला रेशियो 2 हो जाएगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 3। तो आप याद रख सकते हैं √3 1 और 2, √3 1 और √3 1 एंड 2। अगला जो है आपका 45 और 60 डिग्री का कॉम्बिनेशन, जिसमें ये वाला √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3 - 1 हो जाएगा। एग्जाम में डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। कैसे आया ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, अगला है 15 डिग्री और 30 डिग्री। 15 डिग्री और 30 डिग्री में मीनार का हाइट हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो है, इसको ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे चला जाए तो अगला रेशियो है थीटा और ये 2 थीटा। अगर ये दुगना हो जाए,
अगर ये क्या हो जाए, दुगना हो जाए, अगर मीनार की हाइट h है और मीनार से 2 थीटा के लिए x था और यहाँ से ये 2 थीटा के बाद ये y है, तो डायरेक्टली रिजल्ट आता है एच स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर। तो ये आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर है ना y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, वाई माइनस क्या एक्स, आप लिख सकते हैं 2 थीटा हो गया तो, है ना। चलिए आगे चलते हैं बाबू। अगला जो है कि अगर ये थीटा 1 और ये थीटा 2 है, ये एच है, तो आप डायरेक्ट अगर आपको निकालना हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, दोनों एंगल के बीच में दूरी, तो d बराबर डायरेक्टली रिजल्ट हो जाएगा h इंटू कॉट थीटा माइनस 1 माइनस कॉट थीटा इंटू 2। तो ये सब शॉर्टकट आपको याद रखने की जरूरत है, कितना भी लेवल बढ़ेगा एग्जाम में आप बना लेंगे। अगला जो रिजल्ट है कह रहा है कि यदि उन्नयन कोण पूरक हो, मतलब इन दोनों कोण का योग 90 डिग्री हो, अगर ये आपका थीटा है तो ये पूरक होने की वजह से 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये एच है और दोनों जो पॉइंट था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला पूरक कोण वाला, ये एक्स है और ये क्या है वाई है, यहाँ से यहाँ वाई है और यहाँ से यहाँ एक्स है, तो डायरेक्टली रिजल्ट होता है एच बराबर रूट एक्स वाई। एच बराबर क्या रिजल्ट हो जाएगा, रूट एक्स वाई। अगला चलते हैं, अगर दो टावर है और दोनों टावर की ऊंचाई सेम है, दोनों टावर की क्या ऊंचाई सेम है, और इस बिंदु से दोनों टावर को देख रहे हैं तो अलग अलग उन्नयन कोण है, एक थीटा 1 एक थीटा 2, तो डायरेक्टली रिजल्ट है कि अगर दोनों के बीच में दूरी कितना होगी, तो डायरेक्टली आप h इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2 आप डायरेक्टली शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। अगला जो रिजल्ट है कि अगर कोई ये टावर है ना, और इन दोनों के बीच में 2 पॉइंट से हम देख रहे हैं टावर के टॉप को, और दोनों के बीच में दूरी अगर a है ना, ये थीटा 1 ये थीटा 2, उसी सिमिलर टाइप का फिगर है और ऊंचाई h है ना। अगर आपको ये वाला d निकालना रहे, सॉरी ये अगर d दे दिया है तो इस d से कोई मतलब है ही नहीं, तो a बराबर h इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, जो सिमिलर था पहले वाला रिजल्ट था वही रिजल्ट। अगला रिजल्ट ये है, इस तरीके से आप चित्र देखते होंगे है ना, कि ए हाइट पे कोई भी मतलब एक बिल्डिंग है और ये आपका एच हाइट का टावर है, एच हाइट का क्या है टावर। अगर बिल्डिंग से टावर के टॉप को अगर आप देखें तो थीटा 1 बन रहा है, लेकिन अगर आप ऊपर से है ना, या बोल सकते हैं कि आप ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण में देखें नीचे की ओर, तो ये वाला थीटा 2 बन रहा है, क्योंकि अगर ये थीटा 1 है तो ये बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, तो ये थीटा 2 बन रहा है। तो डायरेक्ट रिलेशन होता है थीटा 1 थीटा 2, अगर आप याद कर लिए तो एच की जो वैल्यू, ये पूरे जी एच की वैल्यू है ए कॉट थीटा 1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं। अगर बाबू थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री हो, इस तरीके से कुछ सीन है, एक h2 हाइट है एक h1 हाइट है, पहला से उन्नयन कोण d के लिए और यहाँ से उन्नयन कोण इसके लिए, और ये थीटा और अल्फा का जो 90 डिग्री हो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में जो दूरी होगा वो डायरेक्टली रूट ओवर है ना h1 इंटू h2 होगा। डायरेक्टली क्या होगा h1 इंटू क्या हो जाएगा h2 हो जाएगा रूट ओवर। अगला रिजल्ट है कि दो अलग अलग हाइट का टावर है ना, इन दोनों को हम देख रहे हैं, दोनों को देख रहे हैं, तो इसमें एंगल का कोई मतलब नहीं है। अगर ये वाला पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है किसके इसके, और ये भी तीनों पैरेलल है, तीनों क्या है समानांतर, दोनों हाइट वाला टावर और बीच वाला है ना। ये समझ लीजिए कि ये थ्रेड है और ये बीच में जहाँ पे कट करा वहाँ से है, तो बाबू ये h1 है, ये a है, ये h2, तो डायरेक्टली रिलेशन होता है कि 1/a बराबर 1/h1 प्लस h2, ये समरूपता के आधार पे निकलता है, लेकिन आपको रिजल्ट याद रखना होगा डायरेक्टली है ना। आखिरी कंसेप्ट है हम लोग का ये बादल वाला, कि h हाइट का कोई आदमी है ना, बादल को देखता है तो उन्नयन कोण अल्फा है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब बनता है ना पानी के अंदर, वो बीटा होता है ना। तो पूछा गया कि जमीन से अगर x ऊंचाई पे, कितना ऊंचाई पे अगर बादल है, तो उसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट होता है h इंटू कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा बटे कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। तो ये हमारा था हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा कंसेप्ट। कैसा लगा जरूर कमेंट करके आप बताएंगे।